नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अली बाबा 40 चोर पहुंच चुके हैं। पहले दिल्ली को लूटा, अब पंजाब की बारी है। पंजाब में अभी लगभग 2 से 2.5 साल का अभी वक्त बचा है पंजाब की सरकार में, लेकिन 2 से 2.5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतना पैसा निकालना चाहती है पंजाब से कि वो बाकी राज्यों में अपने पैर जमाए रखने के लिए चुनाव लड़ सके। और ये पैसा आएगा कहां से? ड्रग्स और हथियारों का पैसा जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से लेकर पुलिस के बहुत सारे अधिकारियों तक की मिली भगत के चलते ड्रग्स जो पंजाब में आता है पाकिस्तान के रास्ते आईएसआई के थ्रू, वो सब ये किसी से छिपा हुआ है नहीं। उन सब का पैसा अरविंद केजरीवाल अब खुद हथियाना चाहते हैं। तो ये अलीबाबा 40 चोर की जो जोड़ी है, दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से हार कर तिहाड़ जेल में बंद रहकर अब पंजाब पहुंच चुकी है। लेकिन पंजाब पूरी सुरक्षा के साथ गए हैं। बहाना है विपश्यना का। ये विपश्यना इस बात के लिए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अब कोई बीमार तो थे नहीं, ना उन्हें खांसी है ना कुछ है, जुकाम है। ये तो Z+ के अंदर जाकर भाई साहब जैमर लगी हुई गाड़ियां, एम्बुलेंस, गाड़ियां ही गाड़ियां, लाल बत्ती लगी, हूटर बजाती हुई, और ये अली बाबा उसमें बैठा हुआ आराम से पहुंचा अपनी पत्नी के साथ। शीश महल छिन गया है और बुरी तरीके से हताश और निराश है। बूस्टअप कैसे किया जाए? सारे काम पैसों से होते हैं। पैसा आएगा कहां से? दिल्ली तो चली गई। अब दिल्ली के अंदर 13,500 करोड़ रुपया यमुना सफाई का, शीश महल पर 171 करोड़ रुपए का खर्चा, 100 करोड़ रुपए जो कि आप कहें तो ऑडिटर सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2,000 करोड़ रुपए का घपला, जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घपला। तो ये जो अरविंद केजरीवाल थे यहां से लूटा और अब पहुंच गए पंजाब में। लेकिन एक बड़ी बुरी स्थिति है पंजाब के अंदर। जैसे ही अरविंद केजरीवाल घुसे हैं, अभी वो प्लानिंग कर ही पाते कि इससे पहले पंजाब के लोगों ने एक एक करके इन्हें धोखा देना शुरू कर दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट आदमी के साथ अब कोई पंजाब का नेता नहीं जाना चाहता है। इसलिए सबसे पहले नवनीत बाजवा जो संचार का काम देखते थे आम आदमी पार्टी के अंदर, उन्होंने पंजाब का, उन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के पास साथ चले गए। ये एक बड़ा झटका है। दरअसल है क्या, हम यहां पर आपको यह भी बता देते हैं कि असल में जो पंजाब जो यूनिट है आम आदमी पार्टी का, वो तब से कुछ ज्यादा नाराज है। दो कारण हम आपको गिनाते हैं। एक, ओंकार सिंह जो थे, जो भगवंत मान के ओएसडी थे, तो और वो उनके भगवंत मान के जो मुख्यमंत्री पंजाब है उनके बचपन के दोस्त भी थे। और सारा काम जो भगवंत मान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका भी सारा काम वही देखा करते थे। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने बिना बताए उनको निकालकर बाहर फेंक दिया और उस पोस्ट पर अपने तिहाड़ जेल से छूटे स्वाति मालीवाल पिटाई कांड के आरोपी, जिन पर मुकदमा चल रहा है, विभव कुमार, उसको वहां फिट कर दिया और Z+ की सुरक्षा देकर एक बंगला भी दिला दिया लुटियन जोन में। तो उनको वहां पर फिट कर दिया। शराब का दलाल विजय नायर को फिट कर दिया। इससे पूरे पंजाब यूनिट में बहुत ज्यादा नाराजगी है और इस नाराजगी के चलते बहुत सारे एमएलए भी किसी भी वक्त, जैसा कि कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि 30 एमएलए उनके साथ है, किसी भी वक्त टूट कर जा सकते हैं, तो वो बात सच है। ऐसा नहीं है कि वो कोई हवा में बात नहीं थी, वो सच है। 30 एमएलए टूटने के लिए तैयार बैठे। जिस दिन भी कोई गड़बड़ होगी, सबसे पहले पंजाब में 2 फाड़ हो जाएगी और सरकार चली जाएगी। और ये जो झटका, ये बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए होगा। लेकिन उससे पहले पहले अरविंद केजरीवाल को दूध में से मक्खन निकालना है और इस मक्खन निकालने के लिए सबसे अच्छी जगह है विपासना केंद्र।
सरकार के अंडर में है, विपासना करनी है, चले गए केजरीवाल, वहां पर कोई घुसेगा नहीं, Z+ की सुरक्षा चारों तरफ चप्पे चप्पे पर। तो ये जो करने गए हैं, ये सचमुच आप सोचेंगे एक बहुत बड़ा मिशन है। अब ये पंजाब को लूटने पहुंच गए हैं। पंजाब के अंदर सबसे पहले नवनीत बाजवा ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को धक्का दे दिया, लात मार दिया, छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल को। इसके बाद सबसे धीरे धीरे करके और बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के टूटने वाले हैं। लेकिन इस सारे विषय पर भारतीय जनता पार्टी के फतेह सिंह बाजवा क्या कहते हैं, जरा इनको भी सुन लेना चाहिए। केजरीवाल की बहुत अच्छी औकात बताते हैं, सुनिए जरा। के पेट में दर्द नहीं हो रहा, पंजाब के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हमारी जो जितना भी खर्चा ये आता है 50 गाड़ियों का और सारा अमले पहले का, वो सारा खर्चा पंजाब स्टेट देती है। तो ये क्यों करे भाई? कौन सा ऐसा लीडर हमें बताएं जिनके ऊपर 50-50 गाड़ियां या 200 300 आदमी जो पुलिस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो लगाए जाते हैं? क्योंकि इनके पास दिल्ली में कुछ नहीं रहा और इनका प्लान है पंजाब में, पंजाब के लोग इधर आके विपासना के चक्कर में, वो तो आगे सिसोदिया जी आए, देवेंद्र जैन आया, ये सब लोग क्यों आए? क्योंकि अब इनका टारगेट है पंजाब। 3 साल सोए रहे, 3 साल पंजाब के ऊपर ये नशे की बात कोई नहीं चली। अब आके इन्होंने वो JCB लाई और उनको गिराने के लिए बोल दिया, अभी इनके घर अब गिरा दो। और एक बात मुझे जो पता चली भी, इन्होंने एक ट्वीट किया भी 1,86,000 रुपया हमने ड्रग मनी पकड़ी। शर्म की बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है भी किसान भाइयों को इस चीज़ का तो अब पता चल गया भी आम आदमी पार्टी ने उनके साथ बर्ताव कैसा किया। तो मैं समझता हूँ भी पहले तो सिख भाई जो थे, हमें किसान भाई हमारे, वो BJP को बोलते थे आप गाँव में मत आइए। अब मैं जब देखना चाहता हूँ वो भाइयों के, जो हमेशा कहा जाता है भी सिखों में उनकी एक जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। वो चाहते हैं भी हमारा जो, अगर किसी ने हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया है, क्या वो आम आदमी पार्टी को इस तरह से गांव में आने से रोकेंगे? ये देखने की बात है पंजाब में। और मैं ये बताना चाहता हूँ भी लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल साफ हो गया भी भारतीय जनता पार्टी किसान भाइयों को इंसाफ देना चाहती है, किसान भाइयों के साथ है। ये हमेशा हम कहते रहे हैं, पर एक प्रेरोगेटिव पंजाब में इस तरीका का परसेप्शन बना दिया गया भी, उस परसेप्शन में भी जी भारतीय जनता पार्टी एंटी फार्मर है। तो ये जो भगवंत मान जो उनका इस तरीके का बिहेवियर था किसानों के साथ, उस मीटिंग में 2 घंटे के बाद एकदम भगवंत मान जी उठ के गए और उन्होंने किसान भाइयों के ऊपर जो टिप्पणी की, वो कहते हैं वो इतनी गलत टिप्पणी थी। और क्योंकि किसान लीडर्स जो थे वो कहने लगे हम टीवी पे ऐसी चीज़ बोल नहीं सकते। तो इस तरह का बर्तीरा, इस तरीके का बर्ताव जो भगवंत मान ने किया, ये असली आम आदमी पार्टी का चेहरा लोगों के सामने है। आपने सुना हुआ फतेह सिंह बाजवा को किस तरीके से उन्होंने एक एक करके बखिया उधेड़ दी केजरीवाल की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, केजरीवाल बड़ी परेशानी में घिरे हुए हैं। लगातार जहां पर भी जाते परेशानी उनके पीछे पीछे आ जाती है और भगवंत मान को भी लपेटे में ले लिया है। क्योंकि देखिए, बुरा वक्त केजरीवाल का भी चलेगा तो भगवंत मान का भी चलेगा। बड़े चार्टर प्लेन में घूमा करते थे भगवंत मान। आप देखिएगा यहीं पर है, किसी दिन एक दिन ऐसा आएगा कि भगवंत मान उधेड़ के रख देगा अरविंद केजरीवाल को। ऐसी ऐसी असलियत बता देगा ना वो, चार्टर प्लेन और ये सब चीजें सब कुछ बता देगा। अभी रुक जाइए, थोड़े से दिन रुकिए, हमने जो जो आपको कहा है सब सच होता गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार चारों तरफ से घिर गई है। क्योंकि पंजाब के अंदर जो आंदोलनकारी जो किसान थे, जिन्हें एक समय पर बड़ा मासूम और बड़े वो बताया करते थे अरविंद केजरीवाल, उन किसानों ने मोर्चा खोल दिया अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। यानी कि भगवंत मान की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरे पंजाब में अशांति फैल गई है जगह जगह। अब किसानों को ये अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति समझ आ गई है, पूरी प्लानिंग समझ आ गई है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल किसानों का इस्तेमाल कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और अब वही किसान भस्मासुर हो गए हैं
और भस्मासुर अब आम आदमी पार्टी आगे आगे है और किसान उनके पीछे पीछे है। तो बहुत बड़ा उलटफेर पंजाब के अंदर होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बस देखना यह है कि पंजाब की सरकार और कितने दिन, क्योंकि अब इनका खेल खत्म हो चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।